नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 में विकास। आज यहाँ पर भीमताल में हूँ। आज यहाँ पर विकास भवन जो भीमताल है उसमें धरना प्रदर्शन चल रहा है। माध्यमिक जो इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं उन्होंने यहाँ पर जो जिला कार्यकारिणी है उसकी यहाँ पर मीटिंग चल रही है। और क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्ट एंट्री जो प्रधानाचार्य के पद पर हो रही है उसके विरोध में यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ है। आज उसी के विरोध में यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन है। अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी को यहाँ से वो ज्ञापन भी देंगे और मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा इधर को दिखाइए। काफ़ी जो हमारे शिक्षकों की भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है और तरह तरह के जो शिक्षक संगठन यहाँ पर आए हुए हैं। और आगे फिर जो यहाँ के जिले के अध्यक्ष हैं उनके महामंत्री हैं उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। अध्यक्ष नैनीताल, आप हैं डॉक्टर विवेक पांडे, जिलाध्यक्ष शिक्षा संगठन नैनीताल। और आज यहाँ पर जो है प्रिंसिपल की डायरेक्ट एंट्री जो है उसके विरोध में सभी पूरे प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो हड़ताल पर हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो धरना प्रदर्शन आज चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे शिक्षकों को जो शिक्षा विभाग में ऑलरेडी कार्यरत है उनको क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि इसमें हमारे जो प्रधानाचार्य पर पूर्व से 100% पदोन्नति के माध्यम से पद भरे जाते थे, लेकिन विभाग ने मात्र कुछ लोगों को नियमावली ऐसी बनाई कि केवल 7% शिक्षकों को प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती कर उनको मौका दिया और 93% शिक्षकों, एक बहुसंख्यक वर्ग को इससे वंचित रखा है। हमारी मांग है कि इस तरह की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को खत्म करते हुए प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त करके पूर्व की भांति 100% पदोन्नति से ये पद भरे जाएं। सर, इसमें मैंने सुना था कि जो टीचर हैं वो भी इसमें प्रतिभाग ले सकते हैं डायरेक्ट एंट्री में। अगर वो कंपटीशन के थ्रू आना चाहते हैं तो उसमें नुकसान क्या है? देखिए, ऐसा है कि विभाग में हमारे पास मात्र 2 पद पदोन्नति के हैं, एक LT से प्रवक्ता और प्रवक्ता LT से हेडमास्टर का। और इन मात्र 2 पदोन्नतियों में 30-30, 32-32 साल के वर्षों का इंतजार करते हुए भी वो पदोन्नति नहीं हो पाती है। ये अगर डायरेक्ट एंट्री मिल भी रही है तो मात्र 5% लोगों को ऐसा मौका क्यों, 100 के 100% लोगों को मौका क्यों नहीं दिया गया इस विभागीय भर्ती में बैठने का? कोई भी योग्य हो सकता है। इसलिए हमारा मानना है कि वो उन वरिष्ठ लोगों को जो विभाग में बगैर पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ऐसे लोगों के आह को क्यों लेना है? उनको 1-1, 2-2 वर्षों के लिए ही सही वो प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत होकर जाते तो विभाग और शिक्षक दोनों का भला होता। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि जो भी अनुभवी शिक्षक हैं और जिनको अपने 30-32 साल का तजुर्बा है शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने का और बच्चों को भविष्य को उज्जवल बनाने का, क्या उनको प्रमोशन के थ्रू ही ये पद भरे जाने चाहिए? बिल्कुल, हमारा ये कहना है कि अनुभवी शिक्षक को तरजीह दी जानी चाहिए जो 30-30, 32-32 साल से इस विभाग को अपनी सेवा दे रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं। पदोन्नति के माध्यम से उन्हीं को प्रधानाचार्य बनाया जाना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, उससे एक शिक्षक के भविष्य पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए सर, प्रधानाचार्य का पद पूरी तरह से पदोन्नति का पद था और यूपी के समय से भी हम लगातार पदोन्नति से इस पद को भर रहे थे। केवल कुछ अपने लोगों को लाने के लिए विभाग के द्वारा सीधी भर्ती परीक्षा कराई जा रही है जिसमें केवल 2000 लोग सम्मिलित हो रहे हैं, जबकि लगभग 24,000 शिक्षक हैं और 24,000 शिक्षक में से 22,000 शिक्षकों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। इससे जो है शिक्षक का पद पूरी तरह से, पदोन्नति का जो पद था पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। शिक्षकों का बहुत बड़ा अहित है और जो पदोन्नति से जो पद भरे जाएंगे वो एक अनुभव के आधार पर प्रधानाचार्य संभालेगा और जो नए लोग आएंगे उनका बहुत कम अनुभव की कमी होगी और अनुभव की कमी होने से विद्यालयों का संचालन सही नहीं हो पाएगा। तो इसका अहित छात्रों पर भी पड़ेगा, विद्यालय पर भी पड़ेगा और शिक्षकों पर तो पड़ ही रहा है। आपका जो शुभ नाम है और पहले आप किसी शिक्षक संगठन के पद पर कार्यरत हैं क्या? जी सर, मैं नरेंद्र कुमार पंत हैं, प्रवक्ता हूं। इसमें जो आपकी जनपदीय कार्यकारिणी उसका सलाहकार हूं और साथ ही साथ जनपद पिथौरागढ़ में मैं ब्लॉक डीडीहाट का जो है 2 बार मंत्री रहा हुआ हूं और साथ ही साथ अभी मैं प्रांतीय कार्यकारिणी में भी जुड़ा हुआ हूं। क्या कोई जैसे PCS कमीशन होता है, PCS के थ्रू जो शिक्षा विभाग के टीचर या बाहर से कोई भी बुद्धिजीवी आता है तो उसमें क्या आपको क्या लगता है कि वो अनुभव की कमी होगी या फिर जो एक्चुअली जो तजुर्बा 30 साल 32 साल लोगों को नौकरी करते हुए हो गए, मतलब उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए सर, प्रशासनिक पद और शैक्षणिक पद दोनों में अंतर है। प्रशासनिक के लिए अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है, शैक्षणिक के लिए आप
आयोग से आ सकते हैं, शैक्षणिक व्यक्ति कार्य कर सकता है, लेकिन प्रशासनिक के लिए उसको विद्यालय की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। एक नया व्यक्ति आता है, जितने भी अभी हमारे उप शिक्षा अधिकारी नियुक्त हुए थे जो कि सीधे सीधे आए थे, उनके पास विभाग का कोई अनुभव नहीं था और वो कार्यालय लिपिकों के अनुसार चल रहे थे। इसलिए प्रशासन पदों पर अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पदोन्नतियाँ होनी चाहिए। मंत्री RSS नैनीताल, हम लोग आज यहाँ प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के विरोध में एकत्र हुए हैं, जिसके आंदोलन के तीसरे चरण में आज हम हैं, जो जनपद स्तर पर होना है, जिसमें सभी सदस्यों में का पूरे उत्तराखंड में जनपद स्तर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसके लिए हमारे 200 स्कूलों के लगभग सभी शिक्षक हमारे सदस्य यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कई स्कूलों में आज ताले लग गए हैं। इसका कारण यह है कि एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था हमारे ऊपर लादी जा रही है प्रधानाचार्य सीधी भर्ती की, जो सभी के साथ अन्याय है। हम चाहते हैं कि हमारे जो सीनियर हमारे शिक्षक हैं उनको पदोन्नति के माध्यम से प्रधानाचार्य बनाया जाए और वो सिस्टम हमेशा चलता आया है। पदोन्नति 100% पदोन्नति के माध्यम से प्रधानाचार्य सीधी भर्ती चाहते हैं और उसी के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और आगे अनशन तक भी जाने के लिए तैयार हैं। मैम, ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? अगर आज ये नहीं, अगर आज कोई वार्ता नहीं हो पाती है या फिर कुछ प्रभाव नहीं बनता है तो हम लोगों का 9 तारीख को प्रांतीय स्तर पर मंडल और प्रांतीय कार्यकारिणी का धरना है। उसके बाद 10 तारीख से जनपद वार हमने क्रमिक अनशन करना है और 14 से हम आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी में है। क्या आपका कोई ऐसा प्लान है जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी को कोई ज्ञापन देने का है? मुख्य शिक्षा अधिकारी को हमने नोटिस दिया है आज के धरने के संबंध में। ये एक्चुअली लड़ाई शासन के प्रशासन से हमारी है, हमारे विभाग का ऊपर स्तर से होना है इसमें काम, लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी को हमने आज के धरने का जो है वो नोटिस पहले दे दिया। क्या पूरे उत्तराखंड में सभी स्कूल बंद है? हाँ, लगभग सभी स्कूल बंद है। लगभग सारे स्कूलों के जितने भी हमारे राजकीय शिक्षक संघ के सदस्य हैं वो सभी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और बहुत बड़ा आंदोलन ये होने जा रहा है। इतना ज़्यादा संख्या में सदस्य कभी भी किसी आंदोलन में शरीक नहीं हुए, ये इतिहास बनने जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि प्लीज़ इसको आगे ना बढ़ाते हुए हमारे साथ न्याय किया जाए और 100% पदोन्नति से इन पदों को भरा जाए। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।